विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। आज युवा संवाद सम्मेलन था जहां पे काफी युवा लोग आए हुए थे। क्या कहना चाहते हैं आज युवा संवाद सम्मेलन पर, और इस बार क्या लगता है आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीट है, महागठबंधन कितने सीटें जीतने जा रही है? बहुत बहुत स्वागत है मीडिया के सम्मानित साथी। आज हम लोगों का 13वां युवा संवाद कार्यक्रम था। मधेपुरा लोकसभा अंतर्गत हम लोगों ने प्रखंड वाइज कार्यक्रम बनाया युवा संवाद का, अपने लोगों को जगाने का, युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हम सभी के गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधाराओं को जन जन तक ले जाने का। उसी क्रम में आज यह 13वां युवा संवाद कार्यक्रम था नौहट्टा प्रखंड में, और आज बहुत शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इस ठंड में आप खुद देख रहे हैं, आप देखिए टोपी पहने हुए हैं, मफलर लपेटे हुए हैं, देखिए दोनों पत्रकार भाई आप खुद देखे होंगे कितनी ठंड है। और इस ठंड में अगर सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से यह विचारधारा की ताकत है, निश्चित रूप से अपनी समस्याओं से ऊब करके बाहर खड़े रहने वालों की ताकत है। इनको लगता है कि हमारी समस्याओं का निदान खोजने का ये समय आ गया है। हमारे बीच में आदरणीय लालू यादव जी के संदेशों को लेकर गौतम कृष्ण आए हैं, तो निश्चित रूप से उन चीजों को सुने क्या बात है। और 24 के षड्यंत्रकारी बीजेपी की सरकार को खार फेंकने की जरूरत है, इसलिए वो आए। जिस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई की रेड पर यह जितने भी विपक्षी नेता है, और कभी जो पक्ष है बीजेपी पे आज तक तो रेड नहीं पड़ी है, क्या लगता है इससे सभी विपक्षियों को जेल में डालने का उनका आदेश है? एक तरह से देखिए मीडिया के भाई, मैं बड़े खुले मन से कहता हूं, बीजेपी एक पार्टी नहीं, बीजेपी एक मुखौटा है। ये मुखौटा किसका है? तो आरएसएस का। और आरएसएस कौन है? तो ये कट्टर हिंदूवादी एक संगठन है। और यह संगठन किस पे चलती है? तो मनुवादी संविधान पे चलता है, मनुवादी सोच पे चलता है, और वह नागपुर से संचालित होता है। तो जो संगठन मुखौटा बनकर के खड़ा है, जो संगठन कट्टरवादी भावना को लेकर के चला है, वो कभी भी किसी भी जात धर्म और मजहब और देश का भला नहीं कर सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके भाइयों, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदित करना चाहते हैं कि अब देश को उन चीजों से लड़ने की जरूरत है और विपक्षी एकता की जरूरत है। सभी आदमी को संगठित होकर के मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। और बड़ा से बड़ा तानाशाह हुआ है, उसका भी हश्र किया हुआ है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए बीजेपी क्या हुआ, जब हिटलर शाही नहीं चला तो मोदी और अमित शाही नहीं चलेगा। इसलिए हम पूरे मुस्तैद से और विश्वास के साथ कहते हैं 24 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ करके भारतीय जनता फेंकेगी, और भारतीय जनता का एक एक सिपाही भारतीय आम आवाम निश्चित रूप से उसका चूल हिलाने का काम करेगा। और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को सींचने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, निश्चित रूप से उनका एक एक सिपाही गरीबों के बीच में, जनता के बीच में, अभावग्रस्तों के बीच में, अकलियतों के बीच में काम करने का काम करती है। इस तरह से आज बीजेपी की तरफ से बयान आया, अब की बार जो है 400 पार, और मनोज झा ने तुरंत बोला कि मशीन सेट हो गया। क्या मतलब होता है इन सब चीजों का? इसका मतलब है कि आप 400 पार आप कैसे कह सकते हैं? या तो आपको गुप्त सूचना है कि इतने मशीनों में हम लोगों ने सेटिंग कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आप इतने मशीनों में सेटिंग कर दिए हैं तो आपको पता है कि इतना मशीन में सेटिंग हुआ उतना रिजल्ट हो जाएगा, वरना ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह के अलावा कौन कह सकता है? कौन कह सकता है कि कितना आप सीट जीतेंगे? आप अपनी जनताओं के बीच में भरोसा कीजिए ना, और जनता ईट से ईट बजा करके आपको 140 सीट नहीं देगी, ये मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जनता तो काफी समर्थन में आपके दिख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार मधेपुरा लोकसभा सीट से आरजेडी आपको टिकट देने जा रही है? मैं कई बार स्पष्ट किया हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट करता हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण सिपाही हूं। उनकी विचारधारा को जन जन तक लेकर के चलने का काम करता हूं। इस ठंड में भी आप देख सकते हैं हजारों लोग खड़े हैं। मैं विचारधारा को लेकर के काम करता हूं जमीन पर। टिकट देना हमारे सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी और शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर उनको मुझ पे भरोसा होगा तो मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या उनके विश्वास में कोई और होंगे जो अन्य मजबूती के साथ करेंगे तो उनके साथ में खड़ा रहूंगा। क्या
देखिए, युवा संवाद 13वीं जो है हम लोग कर करके और युवा को और जागरूक करते हैं कि 2014 में बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी और 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाता में देने का नाम पर जीता। उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला करवा करके जीता, फिर मुद्दा नहीं रहा, उसको 2 करोड़ नौकरी देंगे और 15-15 लाख रुपया देंगे, क्यों तो झूठा वादा करते हैं। 19 में आकर के क्या किया, पुलवामा हमला करवा करके झूठ मूठ का हमारे फौजी का शहादत करवाया। उसके बाद अब देखिए, अब फिर मुद्दा कौन है, तो अब तीसरा मुद्दा आ गया कि राम मंदिर का। क्या भगवान तो सबका है, भगवान हम लोग का है, भगवान किसी एक का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, भगवान सबों का है। और यदि अगर भगवान बिना राजनीतिक का भगवान का स्थापना वहां प्राण प्रतिष्ठा करवाता तो इतना धरफड़ी में 22 जनवरी को क्यों करवाया, अप्रैल में रामनवमी के दिन क्यों नहीं करवाया? यही कारण करवाया कि अब मेरे पास कोई मुद्दा नहीं रहा, झूठा वादा करते करते 2 टर्म जीत गए, तीसरा टर्म मेरे पास तो है नहीं। जनता तो हमसे क्वेश्चन करेगा, जनता तो हमसे विकास का डिमांड करेगा कि क्या क्या विकास किया, तो हम चुनाव में कहेंगे जय श्री राम, हमने मंदिर बनवा दिए। हम 19 में जो है मेरे देश का कितना 22 जवान को जो है एक साथ शहादत करवा करके और कहीं जा करके हम सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिए। ये सब कह करके 2 बार तो झूठा वादा करके जीत गया है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार उर्फ छोटू जी। हम तो अभी युवा राजद प्रखंड सचिव हैं और हम अपना जो है पंचायत से चंद्रन से चुनाव लड़ते हैं। अभी वर्तमान भावी पैक्स प्रत्याशी हैं 2024 का, पूर्व में भी रह चुके हैं। देखिए, एक गाना बनाए हैं हम गौतम भैया पे, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और गाना ऐसे है कि जात पात का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कभी नहीं, विकास हमारा नारा है। गाना ऐसे है, गौतम भैया के हवा बहता, बनी है संसद सभे कहता, गौतम भैया के हवा बहता, बनी है संसद सभे कहता, गाँवे गली टोला में शोर हो, हम कहतानी दोनों हथवा जोर हो, इनका के जीतैहा चाचा मोर हो, हम कहतानी दोनों हथवा जोर हो, अरे इनका के जीतैहा चाची मोर हो। इसका अंतरा है ऐसे है, कवनो विकास के कमवा रही न अधूरा, इनका के जिताई राउर सपना करी है पूरा, गौतम भैया के नहीं खे जोर हो, हम कहतानी दोनों हथवा जोर हो, अरे इनका के जीतैहा चाचा मोर हो। यही है मेरा गीत, जो कि रिलीज होगा बहुत जल्द। ये कभी रुकेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं। आपको हम लोगों ने देख लिया, मात्र 17 महीने के कार्यकाल में आपने यह साबित कर दिया कि एक बंदा है जो पिछले चुनाव में 17-18 कितना हेलीकॉप्टर का मुकाबला किया था, 17-18 का हेलीकॉप्टर एक तरफ और तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर मात्र एक तरफ, और अकेले उन्होंने 80 सीट जीतने का काम किया। और इस बार के चुनाव में बिहार में किसी को घोषणे नहीं देंगे, बिहार में किसी को घोषणे नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग गठबंधन को देंगे और माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो फैसला होगा वो केंद्र में प्रधानमंत्री बनेगा। इंसान है, उनके 14 माह के 14 माह जो वीडियो की नौकरी यहाँ की है, हम लोगों ने देखा कि कितने से गरीब तबके के लोगों को उन्होंने अपने शिक्षा और संस्कार से बहुत बढ़िया तरीका से सब लोगों का सम्मान किए और सब लोगों को गरीब को अपना हक दिलाने का प्रयास किए। वो बहुत नेक दिल इंसान है। पलटू चाचा पलट गए तो क्या हुआ, हम लोग उनको
कम से कम तो 1 लाख वोट जिता करके उसको सांसद में जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। आरजेडी की सरकार थी इससे पहले, आरजेडी ने क्या क्या काम किया? आरजेडी ने 4.5 लाख नौकरी दिया, जातिगत जनगणना किया, आरक्षण दिया। हम लोगों के जो 17 साल में बीजेपी और जदयू की सरकार नहीं कर पाई, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव जी ने किया। और वह मुख्यमंत्री नहीं, देश के एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। क्या लगता है युवा? हाँ, हम लोग का नेता है गौतम कृष्ण यहाँ का। लगता है टिकट मिलेगा? उम्मीद तो लगता है, क्योंकि काफी लोग रेस में हैं। हाँ रेस में है। हम लोग इसको मदद करेंगे, तन मन धन से मदद करेंगे इसको। क्या लगता है गौतम जी जीत पाएंगे? जीतेंगे। ये हमारे गांव का बहुत अच्छा गौतम कृष्ण की फुल बहुमत से जीतता है। सब पहले जीतलिए एमक्यू जीतता, ये बार मशीन में गड़बड़ी जो हो जाता है। मोदी का मैया चलिए आदमी रखना चाहिए फिट करके। मोदी जो है मशीन चेंज कर देता है। क्या लगता है जीत पाएंगे? गौतम किसके ईमानदार है, उसे जीतना चाहिए। भले भागी आप क्यों नहीं परिचित होंगे? जीत करके जाएगा। ऊपर वाले का सौगंध लग रहा है टिकट मिलेगा? 14 महीना यहाँ में वीडियो के क्या लगता है जीत पाएंगे गौतम जी? जीत पाएंगे? अगर कोई मुझसे टिकट मिल जाएगा तो मुझे माफ तो कीजिएगा। लगता है काम करेंगे? अपना ईमान की सौगंध खाता हो, क्या लगता है? जमीन का सौगंध खाता हो। लगता है टिकट मिलेगा? 14 टिकट मिल जाएगा? 14, 18 और मिलेगा तो आप लोग वोट करिएगा। एक और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या लगता है जीत पाएंगे? जरूर जीत पाएंगे। टिकट मिल जाएगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज युवा सम्मेलन है, आज यहाँ पे जो संवाद हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट लेंगे। करेंगे मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। क्या करना तो सपोर्ट क्यों करते हैं गौतम जी को? क्यों सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, काज करता है, काज किया है, काज करेंगे और इसलिए सपोर्ट करते हैं। आगे भी हम लोग वोट दिए, हमने निकला तो उनकी किस्मत है। अच्छा, पूर्व में जो नवादा के वीडियो थे आप लोग जाते थे ब्लॉक में, काम करते थे? हाँ काम करते थे पूरा। बहुत सारे लोग और भी आए हुए, उनसे पूछ लेते हैं। क्या लगता है आप लोग जीत पाएंगे? अरे साहब हम लोग यहाँ से तो 100% है, ज्यादा का तो नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ से 100 में 100 है। और इस बार टिकट नहीं मिला तो? क्या टिकट नहीं मिला तो? टिकट इनको नहीं मिला तो लालटेन को देंगे। और क्या साहब आप लोग जो है गौतम जी को सपोर्ट क्यों करते हो? मतलब उनका जो है इंसानियत है। अरे साहब ऐसा इंसानियत कहीं किसी नेता में नहीं है, ऐसा कर्मठ उम्मीदवार। और मैं भी आप लोगों का सौगंध क्या लगता है गौतम जी जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे। कैसे इंसान? कैसे इंसान है? टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा ये हम लोग जनता जाकर के टिकट टिकट अगर मिल गया तो आप लोग पूरा सपोर्ट कर देंगे? हाँ। क्या लगता है जीत पाएंगे? और जदयू एक होकर के 15 में चुनाव लड़ी, काफी जनता का यही कहना है। हमारा सामने क्या लगता है जीत पाएंगे? निश्चित जीत पाएंगे 100%। टिकट मिलता है? टिकट मिलता है तो निश्चित जीत पाएंगे। कैसे इंसान है? बढ़िया इंसान है। सभी लोगों का कहना है गौतम जी बढ़िया जीत पाएंगे। पहली बार 7,500 वोट आपने बढ़त दे क्या लगता है जीत जाएंगे? जीत पाएंगे गौतम जी? पाएंगे? हाँ जीत जाएगा। देख पा रहे हैं जनता की कितनी ज्यादा भीड़ आ चुकी है यहाँ पे। इससे पता चलता है जनता जिंदाबाद। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बार फिर से हम लोगों को साबित तो क्या हुआ, आपकी वोट की भरपाई ये गरीब जनता के द्वारा हो जाएगा। और लोकसभा में भी हम लोग साबित करेंगे, लोकसभा में भी हम लोग साबित करेंगे जीत पाएंगे। कि जितना निश्चित जीतेंगे, निश्चित। जदयू और बीजेपी वाले कैसे इंसान है? बहुत ही बेहतर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद।
धन्यवाद साथियों। चूर चूर हो जाएगा और चूर चूर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और चूर चूर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय राजा, जय लालू, जय तेजस्वी। और की कोशिश करेंगे, गौतम जी से भी बात करने की कोशिश हम और 5 मिनट आप लोग रुके, आगे आ जाइए, सभा से आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आज जो है यहाँ पर आगे आ जाइए सभा से। युवा सम्मेलन किया गया है और अरे सब कल के अंत भला सम्मेलन आज हुआ, क्या कहना अंत भला हम लोग 10 बजे से युवा सम्मेलन हुआ है। आगे आगे आज युवा सम्मेलन है, आज आए हुए हैं गौतम। लालू यादव, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे बिहार की जनता आपके साथ है। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोटा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बशर्ते कि आपको जीवी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात तो ये कहूंगा, आज तो थोड़ी ठंडी कम है। जब 3 डिग्री 4 डिग्री का टेम्परेचर था तो हम लोग आलमनगर में कार्यक्रम कर रहे थे। मैं विस्तार से सारी बात को रखूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर विमल कुमार है जो सुपौल से चल करके हैं, लालू भक्त है, इसलिए इनको सुने, इनकी आत्मकथा को भी सुने, जो दर्द हुआ उनको भी सुने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नवट्टा की धरती जो हमेशा समाजवाद को जीवंत करता रहा है, मैं नवट्टा की इस धरती को प्रणाम करता हूं। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालन कर्ता महोदय, हमारे बीच उपस्थित युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष और आप लोगों के बीच का बेटा और नेता बड़े भाई डॉक्टर गौतम कृष्ण जी, और सम्मानित यहाँ पर हमारे सभी सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता, नेता व साथी हैं। लेकिन मैं चूंकि पहली बार यहाँ आया हूँ तो नाम से मैं शायद अनभिज्ञ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे अगर आऊँ तो आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों को भी मैं परिचय होता रहेगा और मैं नाम भी लूंगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज माहौल क्या है? माहौल क्या है? देश में डर का माहौल व्याप्त है और बिहार में पलटासन हो रहा है। पलटू राम है एक, जिसका ना कोई वोट है ना कोई वजूद है। पासंग है वो, घर में हम लोग बैठकारा पे नापते हैं ना, तो पासंग होता है तो पासंग थोड़ा सा धान देके मार देते हैं, तो पासंग है, उसका ना वोट है ना कुछ है। लेकिन कभी पलट के उधर, खुदक के उधर, खुदक के इधर, हम मुख्यमंत्री बनल है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इस बात पे सोचना होगा कि ऐसे पलटू राम को वोट के चोट से नेस्तनाबूद करना होगा, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति 20 तो अभी हुआ भी नहीं, 19वां साल चल रहा है और 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए। अगर इसका 9 से 19 में भागा दें तो कितना होगा? 2 साल का कार्यकाल, मतलब एक अप्रोक्स मान लीजिए 2 साल का कार्यकाल रहा। ऐसा कोई कार्यकाल देखा क्या? किस लिए पलटते हैं? ताऊ देवीलाल जी कहा करते थे, अगर कोई कुत्ता नेता को काट ले तो 14 का इंजेक्शन लेके ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नेता को कुर्सी काट ले तो 50 इंजेक्शन लेने के बाद भी ठीक नहीं होगा। हम नहीं कह रहे, ताऊ देवीलाल जी कहते थे। और नीतीश बाबू पलटू राम तो कहते हैं कि ताऊ देवीलाल हमारे गुरु थे। अरे तो कम से कम गुरुए का तो इज्जत रख लेते। गुरु आपने कहा था और उसमें बात क्या हुई उस मुद्दे पे हमें नहीं जाना है, लेकिन किसी ने अगर लालू यादव को गलियाने का काम किया, अगर किसी ने लालू यादव को आंख दिखाने का काम किया, तो उसका प्रतिकार करने वाले युवा विजय कुमार बीमल है। और बदले में इसको कुछ चंद असामाजिक तत्व के लोग इनके साथ
बहुत ज्यादा मारपीट कर दिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वहां से इनको फोन किए, तेजस्वी यादव जी फोन किए, जगदा बाबू फोन किए कि तुम लालू भक्त हो और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी विचारधारा पे चलने के लिए और बिचाने के लिए काम करते हो, तो पूरा पार्टी तुम्हारे साथ है। तो ये विकास विमल जी है, सुपौल से चल करके आए हैं। इसलिए हम लोहट्टा की इस क्रांतिकारी समाजवादी धरती पर, ये मेरा मातृभूमि से बढ़कर के जन्मभूमि के समान है। राजनीति की चेतना अगर मेरी जगी है कहीं, अगर कहीं मेरा जन्म हुआ है, तो यही आदरणीय धरती लोहट्टा की धरती है। और इस धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आप लोग से भी आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करें। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे चलने का काम करते हैं। कोई ये बेरोजगार युवा नहीं है, ये पेशे से डॉक्टर भी है, अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन एक विचारधारा की जुनून होती है। इसलिए सुपौल से चल करके यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास से चल करके आ गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका विमल बाबू, आप यहाँ आए हैं युवा संवाद में, क्योंकि इनकी बड़ी लालसा थी कि युवा संवाद कार्यक्रम गौतम भैया कैसे करते हैं। ये देखिए, ये यही युवा संवाद कार्यक्रम है जहां किसी को ना तो भाड़े पे बुलाया गया है, न पेट्रोल खर्चा दिया गया है, न जाति धर्म में उलझाया गया है, न MP MLA होने का भ्रम पैदा किया गया है, न गौतम कृष्ण से कुछ मिलने की आशा है। अगर कुछ है तो वो मोहब्बत है, अगर वह कुछ है तो विचारधारा है, अगर वह कुछ है तो अपनत्व का लगाव है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं चाहता हूँ राजा भैया आप माला पहरा करके पहले स्वागत कर दीजिए। आप आए हैं, कम से कम 8-10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था इनको, लेकिन राजद विचारधारा को इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए हमेशा आवाज बुलंद किए थे। विजय विमल साहब आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद कुछ देर के बाद मैं अपनी बात रखूंगा। हमारे बीच में एक चंचल छैला लोक कलाकार है आपके बेरों के बगल के, बहुत बेहतर एक गाना बनाए हैं, वो भी आपके बीच में रखेंगे। चिंटू भाई आए हो तो शायद पता नहीं आए हैं, चिंटू राजकुमार जी, राजकुमार चाहत भी आए हैं, तो ये एक तो सब आदमी होगा। और मुझे कहीं जाने की जल्दबाजी नहीं है, न हरवरी में कोई कार्यक्रम है, ना कोई बहुत बड़का आदमी हो कि मुझे बहुत दिक्कत है कि जल्दी जल्दी समय मिले भागे कहीं। अरे गौतम कृष्ण तो एक विकास का सच्चा सबूत है, जिन्होंने अपने कुर्सी को त्याग कर आप सबों के सुख दुख में साथ देने का काम किया है। और भैया का संकल्प है कि जब तक हम जिएंगे, इस देश के लिए जिएंगे, इस प्रखंड के लिए जिएंगे, इस